एग्जाम का जितना सारा भी आपका क्वेश्चंस है सबको हम लोग देखने वाले हैं। अब जो है साइंस के साथ साथ आपके जितने सारे भी जनरल का जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल कम समय में स्टार्ट कर लेते हैं। और ये जो है आपको 3 से 4 दिन में सारे के सारे जो है इतने सारे भी बीपीएससी एग्जाम में, टीआरई एग्जाम में खास करके जो पूछा गया सवाल है वो कर लेंगे हम लोग। उसके बाद जितने भी पिछले 6 मंथ में हमारे इंडिया के अंदर एग्जाम हुआ है सभी एग्जाम का यहाँ पे मैं साइंस का और जीएस का सवाल करवाने वाला हूँ। तो आप सब लोग यहाँ पे बस जुड़े रहिएगा, है ना। चलिए पहला जो सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। यहाँ पे ए में है पादप वर्गीकी, बी में है पारिस्थितिकी, सी में है आपका पादप कार्यकी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका सी, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो सवाल है आपका उसको देखते हैं। एक से दूसरी पीढ़ी में जो है वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? सबको पता होगा, लगभग लोगों ने इसका राइट आंसर लगाया होगा, आनुवांशिकी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? यहाँ पे ए में है एंथोसाइनिन, बी में है आपका लेग हीमोग्लोबिन और सी में है आपका फाइकोसाइनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? लेग हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। बिल्कुल कम समय में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ। और अब तो 2 एग्जाम हो चुका है बीपीएससी टीआरई का, आप देखे होंगे बीपीएससी टीआरई 1 में 1-2 सवाल ऐसे जो पूछे गए थे जो बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए हैं। मैं वो भी आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, आप लोग बने रहिए। और अब तो 2 एग्जाम हो गए हैं, तो तीसरा जो आपका टीआरई 3.0 आने वाला है, तो उसमें बिल्कुल यहाँ से 4 से 5 सवाल आपको जितने हमारे इंडिया में वर्तमान समय में एग्जाम हुआ है पिछले 6 मंथ के अंदर, तो उसको आप उस पैटर्न को फॉलो कीजिए। जितने सारे भी आप देखिएगा, साइंस हो या जीके जीएस हो, सभी का मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो आप लोग बस जुड़े रहिए, बिल्कुल फ्री में, आपका कोई यहाँ पे पैसा लगना नहीं है। फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगा, फ्री में सारा कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका 44 नंबर सवाल को देखिए, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है क्या कहा जो है कहलाता है? पेप्सिन उसको कहते हैं, या पर ऑक्सीडेस कहते हैं, या सी में है आपका इमाइलेज, या डी में एक से अधिक, और ई में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इमाइलेज। सभी लोगों को पता होगा इमाइलेज है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल के ऊपर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है आपका 45, कहा जा रहा है Al2O3 2SiO2 और यहाँ पे 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? ए में है आपका मोनाजाइड, बी में है चीनी मिट्टी, और सी में है रेत, डी में एक से अधिक, और ई में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चीनी मिट्टी का ए जो है रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट सवाल के ऊपर पढ़ते हैं, आपको याद करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल है, देख लीजिए, है ना। ये जो है आपका 9 to 10th में भी पूछा गया है और यहाँ 6 to 8 में भी पूछा गया है। तो ये जो आप सवाल देख रहे हैं 6 to 8 बीपीएससी टीआरई 2.0 का है। तो ए में है आपका जो है ओमनिवोर, और बी में है कार्निवोर, और सी में है हार्बीवोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग ईमानदारी पूर्वक जो है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कार्निवोर। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे कहा जा रहा है, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? देखिए वो वही जो है, एक सेकेंड रुकिएगा, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। यहाँ पे देखिए 47 नंबर सवाल को आप लोग देखिए। यहाँ पे 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर जो है डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? देखिए किस जो है, एक करेंट का सवाल है, 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? ए में बंगलौर, बी में रायपुर, और सी में है आपका वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रायपुर में शुरू नहीं हुआ था, बंगलौर और वाराणसी में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी
2023 के को मुख्य अतिथि कौन थे? देखिए ये सब करेंट जो है, ये करेंट फिर से आपको रिपीट जो है अलग अलग एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से कॉपी पेस्ट होगा, क्योंकि ये बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है अपने आप में बहुत बड़ा इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है, और इसका जो है क्वेश्चन आप अलग अलग एग्जाम में भी देख पाइएगा, कॉपी पेस्ट यहाँ से होता है। तो ए में है आपका ऋषि सुनक, और बी में है आपका जे.आर. बाइडेन, यानी कि जो बाइडेन जो आप कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वर्तमान में, और सी में है आपका अब्देल फतेह अल सीसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 नंबर सवाल का इसका हो जाएगा आपका अब्देल फतेह अल सीसी, राइट आंसर हो जाएगा। टेढ़ा नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा, अब्देल फतेह अल सीसी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल के ऊपर हम लोग चलते हैं। 49वें नंबर सवाल को देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? ए में मुंबई में, बी में बंगलोर में, और सी में जो है नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल कम समय में बहुत ज़्यादा हम लोग करने वाले हैं, आपका बिल्कुल टाइम यहाँ पे बेकार या व्यर्थ नहीं जाएगा। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? ए में है आपका शंकर सुब्रमण्यम के, बी में है आपका पी वीरमुथु वेल, और सी में है निगार साजी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निगार साजी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, कि फाइनल आंसर की जो तैयार किया गया है वो यही दिया गया है, किन्हीं को अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप बीपीएससी से ये सवाल कर सकते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए 51, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिसका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में जो है निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिका सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। ए में है आपका कैलिफोर्निया, यहाँ ऑप्शन देखिएगा, ए में है आपका कैलिफोर्निया, बी में न्यूयॉर्क, सी में जो है मिसिसिपी है, और डी में एक से अधिक, ई में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैलिफोर्निया, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल के ऊपर 52 नंबर सवाल को देखिए, कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने जो है रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? क्यूबा, बोलीविया या भूटान, या डी में एक से अधिक, ई में इनमें से कोई नहीं। तो 52 नंबर सवाल का राइट आंसर आपका भूटान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। 53 नंबर सवाल को देखिए, अमेरिका द्वारा जो है लीजन ऑफ मेरिट सम्मान जो है किसे दिया गया? अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? जनरल दलवीर सिंह सुहाग को, या जनरल बिपिन रावत को, या जो है राव बुचर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जनरल जो है दलवीर सिंह सुहाग को, याद रखिएगा, जनरल दलवीर सिंह सुहाग को जो है अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल 54 नंबर, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है ना? इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, ए में है आपका विदेशों में रह रहे भारतीयों को न्याय दिलाना, बी में है आपका एनआरआई द्वारा परित्यक्त महिलाओं को न्याय दिलाना, सी में है आपका भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सारे लोगों ने इसका गलत जो है आंसर किया था, ए वाला कर दिया था कि आपका जो है एनआरआई द्वारा परित्याग महिलाओं को न्याय दिलाना, जो कि गलत था, और ए सही है, भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना, ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल को यहाँ देखते हैं, 5 नंबर सवाल को आप लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है? ए में अरावली, बी में एंडीज, और सी में जो है अपलेशियन, डी में एक से अधिक, और इनमें से कोई नहीं, ई में है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक जो है इसमें जो है नहीं है आपका युवा बलित पर्वत, एक से अधिक नहीं है, यानी कि अरावली एंडीज जो भी दिया गया है, दो जो होगा इसमें से, या दो या तीनों का तीनों जो होगा आपका, वो जो हो जाएगा बलित पर्वत नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल को 56 नंबर सवाल को, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है?
निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? ए में भूमध्य रेखीय क्षेत्र, बी में है हिमालय क्षेत्र और सी में आल्प्स क्षेत्र और डी में है एक से अधिक और ई में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आल्प्स क्षेत्र। याद रखिएगा निम्नलिखित में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो आल्प्स क्षेत्र की जो है न्यून हिम रेखा है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र जो है आच्छादित है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र जो है आच्छादित है। ए में रांची का पठार, बी में मालवा का पठार, सी में छोटा नागपुर का पठार, डी में एक से अधिक, ई में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। आगे नेक्स्ट सवाल को यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं कहाँ में? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 58 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में जो है आपका कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। यहाँ 59 नंबर सवाल को देखिए, किस राज्य में सबसे अधिक जो है लेटेराइट मिट्टी है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेघालय में जो है सर्वाधिक जो है लेटेराइट मिट्टी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम आने वाला है 2024 के अंदर, वहाँ पे ये सभी प्रश्नों में से आपको 2, 4, 10 प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, याद रखिएगा इस बात को। क्योंकि कोई भी जो है एग्जाम में अगर पेपर बनता है तो वो वर्तमान में चल रहे क्वेश्चन को, लेवल को देखता है। कहीं पे भी क्वेश्चन सेटर जो होता है वो देख करके ही करता है। और यहाँ से अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम है बीपीएससी तैयारी का या बीपीएससी का, पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, तो ये अपने आप में इंडिया लेवल पर एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम होती है। और यहाँ से जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं वो अलग अलग एग्ज़ाम में जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस को जो है रिपीट किया जाता है। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेज़बानी करेगा, है ना? उस देश का नाम बताइए जो पहले जो है G21 की मेज़बानी करेगा। फ्रांस, जापान, ब्राज़ील, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ब्राज़ील हो जाएगा। G21 का जो है पहली बार जो मेज़बानी कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा में जो है नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये जो है एरोमीटर, बी में हाइड्रोमीटर और सी में जो है हाइग्रोमीटर। तो यहाँ पे 61 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। याद रखिएगा हवा में नमी जब मापा जाता है तो हाइग्रोमीटर से, ध्यान रखिएगा। इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में, ध्यान रखेंगे इस बात को, है ना? आर्द्रता जो है मापी जाती है हाइग्रोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है या चलती है? पश्चिम विक्षोभ या आपका काल वैशाखी या मानसून से पहले की वर्षा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम विक्षोभ, याद रखिएगा पश्चिम विक्षोभ। नेक्स्ट जो सवाल है आपका यहाँ पे देखिएगा, इसके नेतृत्व में जो है संथाल विद्रोह 1855 से 1856 हुआ था? राजकुमार शुक्ल, एस.एन. सिन्हा और सहजानंद सरस्वती, डी में एक से अधिक, ई में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका जो है संथाल विद्रोह जो है आपके झारखंड से, इनका नाम था आपका कान्हू करके था, आपका याद आ जाएगा। तो वो था, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं वो एक भी ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। कौन सी जो है महत्वपूर्ण घटना घटी? 5 मार्च को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना और सी में है कराची कांग्रेस और डी में एक से अधिक, ई में इनमें से कोई नहीं। तो 64 नंबर सवाल का राइट आंसर गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, ध्यान में रखिएगा। लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन 1930, 1928, 1940, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सब लोगों ने लगभग सही ही किया होगा, 1928 ईस्वी में बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था। नेक्स्ट नंबर सवाल पे हम चलेंगे। 66 नंबर सवाल को देखिए। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? विपिन बिहारी वर्मा, लक्ष्मी नारायण झा या जो है
रामलाल प्रसाद, डी में एक से अधिक, ई में इनमें से कोई नहीं। तो 66 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बिपिन बिहारी शर्मा। ध्यान रखिएगा, बिपिन बिहारी शर्मा जी के द्वारा जो है किया गया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिपिन बिहारी वर्मा, सॉरी बिपिन बिहारी वर्मा जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, ऊना समझौता पर हस्ताक्षर जो है कब किया गया था? ऊना जो है समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1930, 24 सितंबर 1930, ये सॉरी 26 सितंबर 1930। तो जो है आपका 67 नंबर सवाल का 24 सितंबर 1932 को जो है पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? मीर बख्श, बाबू कुंवर सिंह और जो है बिरभान सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में इनमें से कोई नहीं। तो 68 नंबर सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? इनका गांव का नाम क्या है? ये भी पूछ लिया जाता है, आगे आपको मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो इनसे संबंधित जितने सारे भी आपको प्रश्न बनते हैं सब मैं करवाऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बाबू कुंवर सिंह का जो है ये जो है घर कहाँ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट जो है वीडियो क्लास होगा उसमें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। वैसे तो सब लोगों को लगभग पता ही होगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मशहूर नारा इनकलाब जो है जिंदाबाद किसने दिया था? सबको पता होगा। ये जो है किन्हीं जो है व्यक्ति से गलत नहीं हुआ होगा, हसरत मोहानी जी के द्वारा, ध्यान में रखिएगा, है ना। इनकलाब जिंदाबाद, मोहम्मद इकबाल नहीं है यहाँ पे, तो हसरत मोहानी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो है आपका 111 नंबर प्रश्न से जो आपका शुरू होता है, ये जो है आपका साइंस का सवाल होता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अब इसका जो है सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ, तो आप लोग बिल्कुल जो है जुड़ना मत भूलिएगा। आप लोग को पर डे अब हमारे साथ जुड़ना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं आपको कंटेंट देने वाला हूँ। मैं वो घिसा पिटा सवाल बिल्कुल नहीं करवाऊँगा तो हर वो जगह पे आप सीख रहे हैं, देख रहे हैं, होता है, करवाया जाता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं जो वही चीज़ लेकर के आपके लिए आऊँगा जो पिछले 6 महीना या 1 साल के अंदर जितने सारे भी अपने इंडिया लेवल के अंदर एग्ज़ाम हुआ है, अलग-अलग जो है विभाग में अलग-अलग एग्ज़ाम जो यहाँ पे मैं लेकर के आऊँगा, ताकि जो है 2024 में जितने सारे भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे एग्जैक्ट आपका सवाल 2, 4, 5 प्रश्न एग्जैक्ट आपका जो टफ वाला सवाल होता है वो देखने को मिल जाए, जो आपको याद नहीं, पहले से याद नहीं रहता है, यानी कि आप उसको तुक्का लगा करके आते हैं। वैसे सवाल को आप अगर 5-10 प्रश्न अगर यहाँ से आपको मिल जाए तो आपका बोनस अंक दिलाएगा। तो धन्यवाद, फिर से मिलते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।